बात नहीं सुन रहा, मैं इतनी बार बोल चुकी हूं। मेरा काम हो गया, मैंने चीखा और बच्चों ने ऐसे ऐसे मिनटों में काम कर दिया। देखें, चीखने से तो मेरा काम हो गया, और देखा बच्चे कैसे डर गए। आज का यही टॉपिक है कि क्या चीखने से वो काम हो जाता है या नहीं। अक्सर पेरेंट्स तो यही करते हैं। होता यह है कि देखें, काम करना होता है, अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, काम करना होता है, काम के साथ साथ घर बार देखना होता है, बच्चों की पढ़ाई देखनी होती है, और पूरे दिन की थकान होती है, और भी मसले मसाइल होते हैं। फिर जब घर आओ तो घर में फिर बच्चों के झगड़े, बच्चों के डिमांड्स, तो बार 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 एक चीज को बोलने से आप चीख पड़ते हैं, आवाज उठा देते हैं, चीख लेते हैं, और बच्चे उस वक्त रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाते हैं, और फौरन सहम भी जाते हैं, और फिर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल ये है कि क्या आपके चीखने से उन्होंने जो सीखना था वो सीखा? खैर, इसका एक्चुअली असर ऐसा नहीं होता, बल्कि बरअक्स होता है। और यही बात है कि वो जिंदगी के एक तवील अरसे में ये चीखना काम नहीं आता। हाँ, वक्ती तौर पे आपका काम हो जाता है, बट सबक नहीं सीखा होता। देखिए, पेरेंटिंग एक बहुत डिमांडिंग रोल है, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं समझ सकती हूँ कि ये जितना हम इसको एम्फेसाइज करें कि लोगों ने आपको बताया हो कि ये बड़ा इजी है, हमने ये तरीके आजमाए, ये चीज़ें, आपकी पेरेंटिंग, आपके घर का माहौल, आपकी हर चीज़, आपकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। इसलिए मैं एक चीज़ इस टॉपिक से हट के ज़रूर बोलूँगी कि देखें, पेरेंट बनना बहुत आसान है, लेकिन रिक्वेस्ट ये होगी कपल्स के लिए कि प्लीज़ तब बने जब आप मेंटली रेडी हो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को हैंडल करने के बजाय बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते। सो देयर इज अ लॉट दैट कम्स ऑन द प्लेट। इसी तरह कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता कि वो आज सुबह से उठते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम चीखेंगे। नोबडी वांट्स दैट, और ना कोई सोचता है। इसलिए कि हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी तरीके से बात करूं, अच्छी तरीके से अपनी रिक्वेस्ट पेश करूं, आज के दिन हम ये चीज करेंगे, आज के दिन हम बहुत अच्छे नए आइडियाज होते हैं। मदर और फादर दोनों डिफरेंटली अपने आप को एक बेहतर और खुशगवार दिन गुजारने की कोशिश में होते हैं। लेकिन लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिंदगी की जद्दोजहद इंसान को बहुत सी चीजों में स्ट्रेस कर देती है, और जब वो स्ट्रेस करती है तो वो उस एक साइकिल में फंस जाते हैं। उनको खुद को समझ नहीं आ रहा होता कि हम कैसे इसको हैंडल करें, हम ये क्यों नहीं ये चीज हमारी ईजी हो जाए। होता है फिर वो थके हुए होते हैं और इवेंचुअली चीख पड़ते हैं, और जब वो चीख पड़ते हैं तो उससे वक्ती तौर पे काम हो जाता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन देखें, अब हम बताना ये चाहते हैं इस वीडियो में कि अगर येलिंग का वाकई फायदा है तो हम सबको करना चाहिए, लेकिन फायदा नहीं है। और ये शऊर आने से होगा कि हमारी ऊंची आवाज में बात करने से, चीखने से क्या होता है, और बच्चे क्या फील करते हैं, कि उनके दिमाग में क्या चलता है। तभी हम समझ पाएंगे कि वाकई हमें ये करना चाहिए। अब समझते हैं कि असल में बच्चे के दिमाग में क्या होता है जब आप ऊंची आवाज में जोर से बात करते हैं। इट्स डिफरेंस। एक तो पहली बात, एक धीमी आवाज में बोलना और एक ऊंची आवाज में बोलने में फर्क है। चीख के बोलना, आपके लहजे में डेफिनेटली फर्क आता है। अब आप उस वक्त सोचें कि कोई भी बड़ा, ये मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, इर्द गिर्द बच्चों के घर में कोई भी बड़ा, चाहे वो माँ बाप हो बड़े रोल में, या वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, मामा चाचा जो भी हो रिश्तेदार, अगर वो ऊंची आवाज में बात करें तो बच्चे के जहन में ये चीज चलती है। और ये चीज टीचर्स के लिए भी जाती है कि होता यह है कि उस वक्त ये कोई नहीं सुन रहा होता बच्चा कि आप कह के आ रहे हैं। उनके दिमाग फौरन चीखने के, आपके चिल्लाने के बाद वो एक सर्वाइवल मोड में चले जाता है, और सर्वाइवल मोड में वो अल्फाजों को रजिस्टर नहीं करता, बल्कि वो जो आपकी धमकी आवेज अंदाज होता है, और जो खौफ आपके चेहरे पे वो महसूस करता, अपने चेहरे पे महसूस करता है, जो एक आपका एक्सप्रेशन होता है, और ये चीज उसको एक फियर और एंग्जाइटी में ले जाती है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि ऊंची आवाज में बात करने के बाद एक छोटा सा बच्चा, और उससे बड़ा चाहे वो 10 साल का क्यों ना हो, थोड़ी देर के लिए वो सहम जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। इस वक्त दिमाग उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव हो जाता है। अब अगर आप किसी भी बच्चे से बात करें तो वो ये नहीं सोच रहा होगा कि इस वक्त मामा हमें क्या सिखाना चाह रही है या बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं, बल्कि वो सीधा सीधा आपके लहजे को नोटिस कर रहा है। और होता ये है कि उसके बाद आप उससे सवाल करें तो वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि आप क्या चाहते थे, बस ये महसूस किया उसने कि मैं गलत हूं। देखिए, खौफ और रिस्पेक्ट में फर्क है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सोचते हैं कि माँ बाप का डर होना चाहिए, घर में वो जो है ना शख्स बड़ा, उसका डर होना चाहिए। ये जो डर है ना, वो कभी भी कनेक्शन डेवलप नहीं करने देता, ना राब्ता। आप उसी शख्स से जिससे आप डरते हो, आप झूठ भी बोलते हो, आप फिर उसी शख्स से छुपाते हो चीजें, और आप बहुत मुश्किल जब पड़ेगी तो शायद आप उसको अप्रोच भी ना करो। बेशक खौफ ताबेदारी सिखाता है, लेकिन रिस्पेक्ट से राब्ते बनते हैं, इज्जत बनती है आपस में, और एक कनेक्शन जो डेवलप होता है वो एक
दिखता है, प्यार और मोहब्बत में इजाफा करता है। आई हैव नो आइडिया कि हमारे यहाँ ये डर वाला एलिमेंट क्यों हमारे यहाँ डाला गया है कि हमें डरना चाहिए। डरना, हर चीज, खौफ जो है आप उससे डरते हो जिसको आप जानते ना हो, जिसको आपको पता ना हो। खौफ रिश्तों को खत्म करता है। अब जो रिस्पेक्ट है वो बेसिकली कंसिस्टेंसी से बनती है। एज पेरेंट्स और एज एडल्ट्स रिलेशनशिप में आप कंसिस्टेंटली प्रेजेंट होने से और उनसे इज्जत से बात करने से और उनको समझने से आप ये रिस्पेक्ट बरकरार रखते हैं, और ये रिस्पेक्ट बल्कि आगे तक ले जाता है। खौफ जो जहां पेरेंट्स, आप ज्यादातर नोटिस करना कि आपको पता चलेगा कि जहां जहां पेरेंट्स खौफ पैदा करते हैं वहां पे एक वक्त आके वो बच्चे कनेक्शन छोड़ देते हैं। अब रिस्पेक्टफुल बच्चा जो आपने खुद रोल मॉडल करके बताया होगा और खौफ में नहीं, उसको अंदाजा होगा, उसको पता होगा कि मैं सही और गलत का फैसला कैसे करूं, मैं अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करूं, मैं अपनी चीजों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊं, और मैं दूसरों को इज्जत कैसे दूं और अपनी चॉइसेस की भी रिस्पेक्ट कैसे करूं। चीखने चिल्लाने से चीजें कैसे खराब होती हैं, हम ये स्टैब्लिश कर चुके हैं कि बच्चे एग्जाम्पल से सीखते हैं। आप जो भी एग्जाम्पल बनते हैं उनके सामने, वो आपसे सीख रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि आप थोड़े स्ट्रेसफुल मोमेंट से गुजर रहे हैं, काम का प्रेशर होगा, घर में प्रेशर होगा, कोई ना कोई ससुराल से बातें होंगी या कोई एक दबाव होगा, और आप पे घर की चीजों पे जिम्मेदारी बढ़ गई होगी। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो आप चीखें। अगर इसका यही मतलब है कि आपको इजाजत है, तो फिर वही चीज बच्चा एब्जॉर्ब करता है। वो बच्चा वही करेगा कि आपको जिस तरह वो देख रहा है। अगर वो ये देखता है कि आप स्ट्रेस में आके सिगरेट लेते हैं, स्ट्रेस में आके आप उसके ऑपोजिट या तो वॉक पे चले जाते हैं, तो वो क्या एग्जाम्पल सीखेगा? वो एग्जाम्पल यही सीखेगा कि यस, मुझे स्ट्रेस में, अगर आप यही कर रहे हैं कि वॉक पे निकलते हैं, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करते हैं, थिंकिंग टाइम मिलता है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा वही करेगा। लेकिन अगर वो ये देखता है कि आप स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं या आप चीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो देन आपका बच्चा वही करेगा जो आप करते हैं। सो आप, चॉइस आपके हाथ में है। अब आप ये भी सोचें, जो मैं पिछली वीडियो में कह चुकी हूँ, बड़े वाज़े अंदाज में बताया है कि अगर बच्चे मिस्टेक्स करें, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वो करते हैं क्योंकि वो सीखेंगे, तो उनको सिर्फ 2 चीज़ों की अहमियत पता होनी चाहिए फिलहाल। और मैंने और भी चीज़ें बताई थी, लेकिन एक बात याद रखें कि 2 चीज़ें। एक तो ये कि आपकी बाउंड्रीज़ बिल्कुल क्लियर सेट होनी चाहिए। बाउंड्रीज में अकाउंटेबिलिटी भी आती है, बाउंड्रीज में बहुत सी चीजें आती हैं उनके बिहेवियर को लेके। और दूसरी चीज, उनको इमोशनल सेफ्टी की जरूरत है, जहां पे वो अपनी बात और अपने इमोशंस को रख सकें। ये दोनों चीजें एक साथ जाती हैं। आप सिर्फ बाउंड्रीज को लेके नहीं चल सकते या सिर्फ इमोशनल सेफ्टी को नहीं लेके चल सकते, इन दोनों को साथ मिला के लेके चलें। आपका सवाल अब ये होगा कि तो हम चीखें नहीं तो क्या करें? ऑब्वियसली एक तो चीज ये कि पहले तो आप अपने ऊपर काम करें। वो चीज एक अलग है, अलग मौजू है, और उसको हम अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं बच्चों पे ना चीखने के लिए क्या बेहतर होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि आप चीख रहे हैं, तो ये याद रखें कि आप एक कमरे में हैं और वो बच्चे दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, तो वहां से आप जो भी बात बोलेंगे वो आपको चीख के ही बोलनी पड़ेगी। सो पहली चीज ये, अगर आप अपने बच्चों को एड्रेस करना चाह रहे हैं, तो अपना डिस्टेंस कम करें वहां से और करीब आए उनके। और करीब आने का मतलब है फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और हाँ, वक्त लगेगा। बच्चों से बढ़कर और क्या चीज है, ये आप फैसला करें। आप जाएं और उनके करीब आके बात करें। दूसरी चीज, आपका टोन एंड टोनैलिटी बहुत मैटर करता है। कामली अपनी बात को एड्रेस करें और अपनी आवाज को धीमा रखें। करीब होंगे, आपकी तवज्जो उन पे होगी, उनकी भी तवज्जो फिर आप पे होगी। और आप अपना अल्फाजों का चुनाव बेहतर करें, जिसमें आप अपने अल्फाज में ये ना बोले कि रुक जाओ, खत्म करो ये बात। आसान है कहना, लेकिन ये ट्राई करें कि ये इस बात की इजाजत नहीं है आपको। आपका टाइम इतना था खेलने का कंप्यूटर पे, अब बस, अब टाइम है इस चीज का। या आप बताएं कि हाथ उठाने की किसी भी बच्चे को इजाजत नहीं यहाँ पे। ऑफ कोर्स वो आपने भी रोल मॉडल करना है उसको। तो इसी तरह हमारे जितने भी मैसेजेस होंगे वो सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट होंगे। तो आप अपने किस अंदाज में बच्चों से बात कर रहे हैं, ये चीज हम पेरेंटिंग की सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब जब वो काम हो चुके और आप भी काम डाउन हो चुके, तो अब मौका आता है टीचिंग का। याद रखें, हम ये कर चुके हैं बात कि लिसन फर्स्ट एंड देन टीच, अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन प्रीच, ये सारी बातें हो चुकी। तो आप पहले अब देखें कि जब वो काम डाउन हो गए, तो अब आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर उनका मिजाज खराब हो चुका है, कि आपने उनको बोल दिया कि गेम बंद करो, या ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है भाई और बहन को मारना, तो आप सिंपली उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा क्या हुआ था, क्यों उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा था, और गेम हमने तो बंद करनी थी, एग्री थे हम इस बात पे पहले, तो अभी क्यों आप इस बात पे अपसेट हो रहे हो। लिसन टू देम एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट देयर पॉइंट इज। जब हम बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तभी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, और यही मौका है उनको और समझाने का, क्योंकि वो
उनका ज़हन बहुत एक्सेप्टेबल मोड में आ चुका है, जो वो सुन सकता है। ज़हन उनको एकदम प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, थ्रेट में नहीं है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम चीज़। चलें, हो गई गलती, चीख लिया हमने। मैंने भी चीखा, हम चीख लेते हैं कभी, लेकिन उस पे हम ये नहीं करते कि हाँ, चीख लिया तो क्या हुआ? सारे माँ-बाप ये करते हैं और हमारे भी माँ-बाप ने हम पे चीखे थे, तो क्या हुआ? लेकिन क्या हमारे माँ-बाप ने वो ट्रस्ट बिल्ड किया था हमारे साथ, जो हमें अब बिल्ड करना चाहिए आजकल के माहौल में? खैर, माहौल जो भी हो, लेकिन हमें ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। देखें, यस, हम सब गलतियाँ करते हैं। यस, हम हो जाता है। हर चीज़ 24 घंटे हम एक कंट्रोल्ड डब्बे में बंद अपने आप को नहीं रख सकते, और यही चीज़ इंसान का नाम है। वो जज़्बातों का एक मुजस्मा है। उसको हम सब इमोशंस को फ़ील करते हैं। हम सब गलतियाँ कर बैठते हैं। हमसे हो जाता है, और बड़ी बात ये है, और ज़र्फ़ उस इंसान का बड़ा है, जो इंसान चाहे वो किसी भी रोल में हो, माँ-बाप के रोल में हो, पेरेंट्स के रोल में हो, हस्बैंड-वाइफ के रोल में हो, या बच्चों के रोल में हो। हम वो ज़र्फ़ वो बड़ा है कि हम दिन में जो भी हो, हमारे पास वक़्त हो बाद में, और हम निकालें कि हम सोचें कि हमने क्या किया, और उस दौरान हमें ज़रूर एहसास होगा कि काश हम चीखते नहीं, काश मैंने हाथ ना उठाया होता, काश मैंने ये बात इस तरह नहीं कही होती। तो आपको क्या करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए? बस यही चीज़, आप जाएँ एंड देन अपने बच्चों से ज़रूर बात करें। चाहे वो कितने छोटे हों और वो चाहे कितने बड़े हों, कहें कि आई नो, मुझे ये बात इस तरह नहीं कहनी चाहिए थी, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने आप पे चीखा एंड आपको थोड़ा फ़ील हुआ। मैं बस बहुत थका हुआ था या थकी हुई थी। मेरे कुछ हैं चीज़ें जो मुझे परेशान कर रही हैं। मेरी तवज्जो उस तरफ ज़्यादा है, और इस वक़्त मुझे घर के माहौल में कुछ भी होता है तो वो मुझे और तंग करती है। अब ये सारे अल्फ़ाज़ और कलिमात से क्या हो रहा है? इससे बच्चों को ये पता चल रहा है कि आखिरकार हम भी मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट बिल्कुल नहीं। हम गलतियाँ कर बैठते हैं, और हम जब गलतियाँ कर बैठते हैं तब उसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल ये है कि हम आके एक्सेप्ट करते हैं, माफ़ी भी माँग लेते हैं, और कहते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, हम खुद सवाल पूछते हैं अपने आप से। बच्चे एग्ज़ैक्टली आपका ये रवैया सीखते हैं, और ये रवैया उनको ज़िंदगी में बहुत ही मदद करता है। हमारा मकसद घर का माहौल परफेक्ट बनाना नहीं है। किसी का भी घर परफेक्शन में नहीं है, क्योंकि आखिर वही इंसान चलाते हैं घर, और इंसान बेशक अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन वो एक परफेक्ट नहीं है अभी तक। बहुत कुछ उसे सीखना है, करना है। हमारा गोल डेफ़िनिटली ये नहीं है, लेकिन हमारा गोल है कि हम लर्निंग करें। हमारा गोल है कि जहाँ पे हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, तो हम खुद भी कुछ सीख रहे हैं। हमारा गोल है प्रोग्रेस करना। हमारा गोल ये है कि हमारे हालात, आज के रिलेशनशिप्स हमारे बेहतर हों, कल से हम अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझ सकें, कल से बनिस्बत कल के। इसी तरह अगर हम बेहतर हों, तो हम ये बताना चाहते हैं कि देखें, हमें कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बनना, कि हमारा खाना वक़्त पे तैयार होता है, हमारी घर की सफाई बिल्कुल टाइम पे होती है, हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करते हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा मकसद है कि हम भी एक काइंड एडल्ट हैं। हम खुद गलतियाँ करते हैं, और दूसरों को भी गलती जब वो करें तो उनके साथ रहम-दिली से पेश आते हैं, और खुद भी सीखते हैं। अब जब ये चीज़ हो तो अपने अल्फाज़ों का चुनाव बेहतर होना चाहिए। कभी-कभी माँ और बाप और बच्चे भी चिड़चिड़े हुए हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए होते हैं। जब इस तरह हो तो आप खुद अपने आप को रियलाइज़ करें कि आप अगर हैं तो आप ये अल्फ़ाज़ कह सकते हैं कि हाँ, मुझे नज़र आ रहा है कि हम सब चिड़चिड़े हुए हैं, लेट्स जस्ट टेक सम टाइम, और थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आते हैं। अगर आपको लगे कि आप हैं तो आप खुद बोलें कि मुझे ना थोड़ा सोचने का वक़्त चाहिए। मेरे ख़्याल से मैं बहुत चिड़चिड़ी हुई थी, मुझे थोड़ा काम डाउन होने दें, मुझे वॉक करना है, मुझे शावर लेना है, या मुझे अकेले टाइम मिल जाए। हम सबको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे नहीं थे, तो मुझे सोचने दो कि मुझे क्या कहना है। जब आप अपने प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, तो आप अपने आप को मौका देते हैं कि इसको बेहतर अंदाज में पेश किया जाए। आखिर में देखिए, चिल्लाने से या गुस्सा ज़ोर से आवाज़ में करने से वक़्ती तौर पे ज़रूर आपको लगता है कि बच्चों ने सुन ली बात। लेकिन क्या उन्होंने सीखी? हुँ, ये चीज़ तो ऐसा हो नहीं सकता। सिखाने के लिए इज़्ज़तदार अप्रोच, रिस्पेक्टफुल वे में करना पड़ता है, जहाँ पे आप बड़े अपने काम और क्लियर और कंसिस्टेंट अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि एक पुरसुकून दिमाग सीखता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, वो सीखने का माहौल कभी भी नहीं बनता। हाँ, अगर आप याद रखें कि आपकी आवाज़, आपका लहज़ा अगर काम हो, तो बच्चा सीखता है, लेकिन अगर आवाज़ ऊँची हो, तो वो बेशक डरता है। और आप अपने लिए अपने बच्चों के लिए राब्ते में ये बेहतरी लेके आएँ कि आप उनके साथ रिस्पेक्टफुली और कामली बात करने के लिए रोज़ कोशिश करें। अच्छा, उसमें अगर आपको लगे कि आपको कुछ बेहतर अंदाज़ अपनाना चाहिए, तो ज़रूर कुछ अरसा इस चीज़ की प्रैक्टिस करें।
آپ خود اپنی کافی چیزوں میں فرق محسوس کرنے لگیں گے۔